एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे पूरे मन से। भारत माता की। वो पीछे वालों को शर्म आ रही है भारत माता की जय बोलने। शर्माना नहीं है जी। सारे जने मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। यहां पे आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहले माफी मांगता हूं, आने में थोड़ा लेट हो गए। आज से 2 साल पहले आप सब लोगों ने करिश्मा करके दिखाया था। हम जैसे मामूली लोगों पे विश्वास किया था। बहुत छोटे लोग हैं हम लोग। आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट देके जिताया था। भारत तो छोड़ो, दुनिया भर के अंदर आज तक इतनी सीटें किसी पार्टी की नहीं आई। इतना विश्वास, इतना प्यार। जब से इतनी सीट मिली, सरकार बनी, मन में डर लगा करता था। रोज प्रार्थना करते थे वो सुबह उठ के भगवान से कि हे भगवान, हमें शक्ति देना कि जनता ने जो इतना भरोसा किया है उस भरोसे पे हम खरा उतर सकें। आज 2 साल के बाद ये कहते हुए बड़ी खुशी है, बड़ा फक्र है, बड़ा गर्व है। 2 साल में हमने इतना काम किया है, इतना काम किया है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से और आप सब लोगों के सहयोग से, कि मैं चैलेंज कर सकता हूं दूसरी पार्टियों की जो सरकारें हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 15 साल से सरकार है, शिवराज सिंह चौहान की। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की 10 साल से ज्यादा हो गए सरकार है बीजेपी की। उनकी 15 साल की सरकार, हमारी 2 साल की सरकार। मुकाबला करके देख लो, हमने उनसे कहीं ज्यादा काम करके दिखाया। चलो मध्य प्रदेश छोड़ो, छत्तीसगढ़ छोड़ो, अपने दिल्ली में ही आते हैं। दिल्ली नगर निगम में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन्होंने 10 साल में एक अच्छा काम करके दिखाया हो, एक अच्छा काम। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक अच्छा काम करके दिखाया हो, मेरे को बता देना। उन्होंने एमसीडी को लूटने के सिवा कुछ नहीं किया पिछले 10 साल। और 2 साल के अंदर दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, ईमानदार सरकार ने इतना काम किया। मैं आपके सामने 3-4 बातें ही रखूंगा बस। जब हमारी सरकार बनी थी, मैं घुमा करता था गलियों में, ऐसे ही आप लोगों के बीच में। पूरी दिल्ली के लोग एक बात से दुखी थे। जहां भी जाता था, किसी के घर जाता था, एक ही बात लोग कहते थे, अपने बिल लेके बैठ जाते थे, जी बिजली का बिल कई हजार रुपए का आ गया, इसका कुछ करना, बिजली का बिल कई हजार रुपए का। हमने ऐलान किया था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी बिजली के रेट आधे कर देंगे। ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, ये सारे मीडिया वाले ये मेरा मजाक उड़ाया करते थे। कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, बिजली के रेट आधे नहीं हो सकते। जब मैं मुख्यमंत्री बना, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली दिल्ली के अंदर थी। आज 2 साल के बाद मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है, पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली आप लोगों को मिल रही है, दिल्ली के लोगों को मिल रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप दिल्ली में रहते हो, अगर आप 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हो दिल्ली में, आपके घर का बिजली का बिल आता है 1370 रुपए। गुजरात में बीजेपी की सरकार है। गुजरात में अगर आप 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हो, आपका बिजली का बिल आता है 2700 रुपए। कितना आता है? दिल्ली में कितना आता है? 1370। बंबई में बीजेपी की सरकार है,
बंबई में अगर आप 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हो, आपका बिजली का बिल आता है 4,000 रुपए। कितना आता है? बंबई में 4,000 रुपए। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, बंगलोर में अगर आप बिजली 400 यूनिट इस्तेमाल करते हो, आपका बिजली का बिल आता है 2,600 रुपए। और दिल्ली में कितना आता है? पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली आज दिल्ली के अंदर मिल रही है। और ये आसान नहीं था जी हमारे लिए करना। ये जितनी बिजली कंपनियां, बहुत बड़ा माफिया है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं इनके मालिक, बिजली कंपनियों के मालिक बहुत बड़े बड़े लोग हैं। पिछले 15 साल से शीला दीक्षित जी की सरकार थी, क्यों नहीं करे उन्होंने बिजली के बिल कम? वो बिजली कंपनियों से मिले हुए। मेरी सेटिंग जनता के साथ है, उनकी सेटिंग बिजली कंपनियों के साथ थी। इस बिजली माफिया को तोड़ना आसान नहीं था। जैसे ही हमने दिल्ली में बिजली के रेट कम करे, पूरे देश के अंदर हलचल मच गई भाई साहब। गुजरात में लोग खड़े हो गए, गुजरात के लोग कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों को सस्ती बिजली मिल सकती है, हमको क्यों नहीं मिल सकती? तो गुजरात की सारी बिजली कंपनियां दौड़ी दौड़ी बीजेपी वालों के पास गई, कुछ करो, ये दिल्ली के अंदर कुछ करो। अगर इन्होंने दिल्ली के अंदर बिजली के रेट नहीं बढ़ाए तो गुजरात में भी नहीं बढ़ पाएंगे। महाराष्ट्र की सारी बिजली कंपनियां दौड़ी दौड़ी बीजेपी के पास गई, कर्नाटका की, पूरे देश की सारी बिजली कंपनियां इकट्ठी हो गई हैं भाई साहब। और बहुत बड़े बड़े इनके मालिक हैं, अडानी, अंबानी, फलाना ढिमका, ये सारे इनके मालिक, ये सारे बीजेपी के पास दौड़े दौड़े गए हैं। और अब इन्होंने एक षड्यंत्र रचा, इसको बड़े अच्छे से समझ के जाना। अगर अब एमसीडी के अंदर बीजेपी या कांग्रेस की सरकार आ जाती है, इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है, दिल्ली सरकार से बिजली और पानी विभाग छीन के एमसीडी को दे देंगे और ये बिजली और पानी के रेट बढ़ाएंगे। क्योंकि पूरे देश में सारी बिजली और पानी कंपनियों के अंदर हड़कंप मचा पड़ा है। उसका एक ही चारा है। जैसे आपने 2 साल पहले 70 में से 67 सीट देकर दिल्ली सरकार बनाई थी, इस बार 272 में से 272 सीट देके एमसीडी के अंदर सरकार बनाना। एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। फिर ये बीजेपी वाले चाहे बिजली पानी विभाग दिल्ली सरकार में रखे चाहे एमसीडी में रखे, आपके बिजली पानी के रेट नहीं बढ़ने दूंगा जब तक मैं बैठा हूं। दोस्तों, कोई भी देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता, वो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता जिस देश के बच्चे पढ़े लिखे ना हो। वो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता जिस देश के लोग अनपढ़ हो। हमारे देश के अंदर एक बहुत ही स्ट्रांग शिक्षा माफिया काम कर रहा है। हमारे देश के अंदर 2 तरह की शिक्षा प्रणाली है, एक अमीरों के लिए, एक गरीबों के लिए। अमीर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे, गरीब लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजेंगे। कुछ बड़े बड़े स्कूल वालों ने, कुछ बड़े बड़े कॉलेज वालों ने शिक्षा माफिया बना रखा है। उनकी जेब में बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं। जानबूझ के सरकारी स्कूलों की ऐसी तैसी कर रखी है इन्होंने। जानबूझ के हर साल प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाई जाती है, लोगों को लूटा जाता है। हर आदमी अपने बच्चे को प्यार करता है, वो सोचता है पेट काट के वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजता है। जब से मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री बना है दिल्ली का, इसने शिक्षा माफिया के साथ 2-2 गुत्थम गुत्था कर रखी है। इन शिक्षा माफिया वालों का रोज लड़ रहा है ये शिक्षा माफिया वालों के साथ। आपने ऐसा शिक्षा मंत्री कभी नहीं देखा होगा, सुबह से शाम तक ये अपने दफ्तर में नहीं बैठता, एयर कंडीशन कमरे में नहीं बैठता, सारा दिन स्कूलों के अंदर घूमता रहता है, सरकारी स्कूलों के अंदर घूमता रहता है। आज पूरे देश के अंदर इसकी तारीफ हो रही है कि दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आ रही है, पूरा आंदोलन चल रहा है दिल्ली के अंदर। जितने सरकारी स्कूल है दिल्ली में, किसी भी सरकारी स्कूल के अंदर 2 साल पहले अपने बच्चे को कोई एडमिट नहीं कराना चाहता था। आज लोग, कई लोगों को मैं जानता हूं, दूर जाने की जरूरत नहीं, हमारी अपनी पार्टी के विधायक
हमारी पार्टी के एमएलए मटियाला से गुलाब सिंह, उसने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में भी भर्ती कराया थोड़े दिन। क्यों? क्योंकि अब सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो गए, काया कल्प हो गया है सारे सरकारी स्कूलों का। और जो नए सरकारी स्कूल बन रहे हैं दिल्ली के अंदर, उनमें स्विमिंग पूल बन रहे हैं, लिफ्टें लग रही हैं। कभी सुना था सरकारी स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल बनते हैं? कभी नहीं सुना था। मुझे बड़ी खुशी है अब हमारे गरीबों के बच्चे स्विमिंग पूल वाले सरकारी स्कूल में पढ़ा करें। ये जितने प्राइवेट स्कूल हर साल फीस बढ़ाया करते थे, इन प्राइवेट स्कूलों के ऊपर भी नकेल कसी है। जिन जिन प्राइवेट स्कूल वालों को सरकार से जमीन मिली हुई है, भाई साहब 2 साल से इनकी फीस नहीं बढ़ाने दी। जिन लोगों ने फीस बढ़ाई, जिन स्कूल वालों ने ऑर्डर पास करके उनकी फीस कम करवाई और बच्चों के पैसे वापस करवाए, पेरेंट्स को रिफंड करवाए चेक, आज तक कभी नहीं हुआ। तो इस मनीष सिसोदिया ने शिक्षा माफिया के ऊपर, शिक्षा माफिया से गुत्थम गुत्था हो रहा है, शिक्षा माफिया पे नकेल कसी है। ये भी सारे दौड़े दौड़े बीजेपी के पास गए, बोले जो कुछ करो इस मनीष सिसोदिया का। तो बीजेपी वालों ने सीबीआई से बात करके 3 केस ठोक दिए मनीष सिसोदिया के ऊपर, 3 केस लगा दिए। किसी भी दिन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है। ये तो गलत बात है। जो काम अच्छा करे उसके ऊपर 3 केस ठोक दो। पूरे देश में इनको मनीष सिसोदिया ही भ्रष्टाचारी मिला। आजकल आप टीवी में भी देख रहे हो, रोज इनको कोई ना कोई अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही मिलता है। चुनावों का दौर है, चुनावों के दौर में ये सारे मीडिया वाले रोज हमको ही गाली देंगे। इनको एमसीडी नहीं दिखती मीडिया वालों के, जितने कैमरे वाले हैं एमसीडी का भ्रष्टाचार नहीं। रोज केजरीवाल ये, केजरीवाल वो। आज केजरीवाल ने चप्पल क्यों पहनी? आज इसने स्वेटर पहनना बंद कर दिया। बीजेपी वाले नहीं दिखते इनको, कांग्रेस वाले नहीं दिखते। तो जैसे शिक्षा की बात कर रहे थे, ऐसे ही जिस देश के अंदर लोग स्वस्थ ना हो, जिस देश के अंदर लोग बीमार हों, जिसके देश के अंदर बीमारियां हों, वो देश कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। पहले दिल्ली सरकार के अस्पतालों का बहुत बुरा हाल था। लोग दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जाना नहीं चाहते थे। 2 साल के अंदर पूरी दिल्ली में 150 मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, 22 पॉली क्लिनिक खोले हैं, लगभग 200 डिस्पेंसरियां खोल दी दिल्ली के अंदर। और सबके अंदर सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री, सारा इलाज फ्री। दिल्ली सरकार के सारे अस्पतालों के अंदर सारा इलाज फ्री, सारा टेस्ट फ्री, सारी दवाइयां फ्री। और अभी 1 हफ्ते पहले स्कीम निकाली थी कि जब आप किसी दिल्ली सरकार के अस्पताल में जाते हो, डॉक्टर कहता है जी बीमारी बड़ी गंभीर है, टेस्ट करना पड़ेगा, एमआरआई करनी पड़ेगी। आप कहते हो जी कर दो, तो डॉक्टर आपको 6 महीने बाद की डेट दे देता है। 6 महीने में तो मरीज मर लेगा। तो हमने स्कीम निकाली है कि डॉक्टर को तुरंत टेस्ट करने पड़ेंगे। अगर डॉक्टर तुरंत टेस्ट नहीं करता, तुरंत एमआरआई नहीं करता, आप बाहर जाके किसी प्राइवेट अस्पताल में, प्राइवेट लैब में करा लो, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, दिल्ली सरकार आपके पैसे देगी। उसी तरह से अगर आप सरकारी अस्पताल में जाओगे, डॉक्टर कहता है जी ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप कहते हो कर दो, डॉक्टर आपको 2 साल बाद की डेट दे देता है, कहता है बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, 2 साल में तो मरीज ही नहीं बचेगा। तो हमने स्कीम निकाली है कि डॉक्टर को 1 महीने में ऑपरेशन करना पड़ेगा सरकारी अस्पताल में। अगर डॉक्टर 1 महीने में ऑपरेशन नहीं करता, तो आप बाहर जाके किसी भी बढ़िया से बढ़िया प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन करा लो, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, दिल्ली सरकार आपके पैसे देगी। ये किसी क्रांति से कम नहीं है जी। पूरे देश के अंदर किसी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं थी इस तरह का काम करने की। गलत तो नहीं कह रहा मैं? बहुत बड़ा काम है, क्रांति है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अब कोई बीमार नहीं रहेगा। भगवान ना करे आपके घर में कभी बीमारी आए, लेकिन अगर कोई बीमार होता है तो अब आपको पैसे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार है, आम आदमी पार्टी है, आपका ख्याल रखना है। और ये जितने हेल्थ के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये सारे हमारा एक और पागल मंत्री है सतिंदर जैन।
ये सारे वो कर रहा है जी। रोज सुबह से शाम तक 24 घंटे लगा रहता है जनता की सेवा में। उसको भी नहीं छोड़ा बीजेपी वालों। ये जितनी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, दवाइयों की कंपनियां हैं, ये जितने बड़े बड़े अस्पताल हैं, पहले ये फर्जी बिल लगाया करती थी कंपनियां सरकारी अस्पतालों में, आधा डॉक्टर खाता था, आधा ये खाया करती थी। अब ये सारा इनका धंधा खत्म हो गया। ये बड़ी बड़ी कंपनियों का धंधा खत्म हो गया। बड़ा बड़ा पूरा माफिया रैकेट चलता था, ये सारा माफिया खत्म हो गया। ये भी दौड़े दौड़े बीजेपी वालों के पास गए। बीजेपी वालों ने क्या किया? 4 केस ठोक दिए सतेंद्र जैन के ऊपर। कहते तूने 2009 में फलानी फलानी जमीन खरीदी थी, तूने 2000 अरे खरीदी थी तब क्यों नहीं पकड़ा तुमने अगर गलत थी तो? अब जब सतेंद्र जैन जनता के लिए सारी दवाइयां माफ कर रहा है, अब उनकी उसकी जमीन याद आ रही है इनको। 2007 में 2008 में तूने ये जमीन फलाना टिमका है। सतेंद्र जैन के ऊपर 4 सीबीआई के केस ठोक दिए, जैसे पूरे देश में सबसे भ्रष्टाचारी सतेंद्र जैन है। लेकिन सतेंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, दोनों से मैंने बात की। मैंने कहा डरने की जरूरत नहीं है। भगत सिंह ने इस देश के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी थी। जेल जाना तो बड़ी छोटी बात है, अगर जेल जाना पड़े चिंता मत करना, ये सारी जनता आपके साथ है। अन्ना जी कहा करते थे ना, अगर आप जनता की सेवा करते करते देश के लिए अगर आप जेल जाते हो तो जेल जाना भूषण है, और अगर आप रेप करके, बलात्कार करके, हत्या करके जेल जाते हो तो जेल जाना दूषण है। मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन, ये जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, और ये बीजेपी वाले इनको तंग कर रहे हैं। अगर ये लोग जनता की सेवा करते करते जेल जाते हैं तो सारी जनता इनके साथ है, भगवान इनके साथ है, इनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हरजीत सिंह जी बेहद शरीफ आदमी है, इनको कंपेयर कर लो। एक तरफ हरजीत सिंह है, एक तरफ सरना है, सिरसा है, और एक तरफ चंदेला है। मुझे लगता है, मुझे कहने की जरूरत है, सबसे शरीफ आदमी यही है। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? और वैसे भी एक प्रैक्टिकल बात बता दूं, आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी के एमएलए को विधायक बनाओगे आदमी को तो सारे काम होंगे, विपक्ष वाले को बनाओगे वो दो तीन है, अब तो उनकी वैसे ही नहीं चलती विधानसभा के अंदर। तो अगर विपक्ष वाले को बनाओगे तो थोड़े काम कम होंगे। तो अपनी आम आदमी पार्टी वाले को ही वोट देना सब लोग मिलके। अब 2 बातें एमसीडी की भी कर लेते हैं जी। पूरी दिल्ली के अंदर साफ सफाई से खुश हो आप लोग? पूरी दिल्ली को कूड़ा बना रखा है जी इन्होंने, पूरा कूड़ा घर बना रखा है इन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर। सारी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रखा है इन्होंने। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, बड़ा दुख होता है। विदेशों से लोग आते हैं, क्या कहते हैं, ये देश की राजधानी है, दिखती है देश की राजधानी जैसे, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा, कूड़ा ही कूड़ा। क्या देश की इमेज होती है? चारों तरफ मच्छर ही मच्छर, डेंगू, चिकनगुनिया, चारों तरफ बीमारियां फैली हुई हैं। 2 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत का ऐलान करा था। मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा एक प्रधानमंत्री तो आया जो इस देश को साफ करना चाहता है। जब उन्होंने ऐलान करा स्वच्छ भारत का, मैं भी झाड़ू लेके बाहर निकला था, मैंने भी झाड़ू से सड़क साफ करी थी उसे। बहुत बढ़िया सपना था प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी ने फिर बीजेपी वालों को बुलाया, उनको कहा भाई नगर निगम तुम्हारे पास है दिल्ली में, दिल्ली साफ करो। खूब पैसे दिए प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी वालों को, सारा पैसा खा गए ये बीजेपी। अपने प्रधानमंत्री की बात भी नहीं मानी इन बीजेपी वालों ने। मोदी जी की भी पीठ में छुरा घोंप दिया इन बीजेपी वालों ने। ऐसी पार्टी को कभी वोट मत देना जो अपने नेता की बात भी ना माने। गलत तो नहीं कर रहा भाई साहब? जो पार्टी अपने नेता की, अपने प्रधानमंत्री की बात ना माने उसको। पिछले 2 साल के अंदर जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने भी बुलाया इन बीजेपी वालों को। मैंने कहा जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा,
पैसे की कमी नहीं होने दूंगा, दिल्ली साफ कर दो। भाई साहब, एक एक साल में 7,500 करोड़ रुपया देते हैं। 2 साल में इन बीजेपी वालों को, इन एमसीडी को 15,000 करोड़ रुपया दिया दिल्ली साफ करने के लिए। 15,000 करोड़ दिखता है जी सड़कों पे? 15,000 करोड़ रुपया कुछ दिखता है सड़कों पे? सारा पैसा खा गए ये लोग। 15,000 का 15,000 करोड़ रुपए खा गए। ये इनके काउंसलर जब चुनाव लड़ते हैं साइकिल पे घुमा करते हैं और 5 साल के अंदर इनकी 5 गाड़ियां आ जाती हैं, 5 कोठियां आ जाती हैं, प्लॉट आ जाते हैं। कहां से आते हैं? ये सारा आपका पैसा। इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देना। कह के जा रहा हूं, 1 साल के अंदर दिल्ली चमका के दिखा दूंगा आप लोगों को। और जैसे आपके बिजली के बिल आदे करे थे, जैसे पानी मुफ्त कराए दिल्ली में, दवाइयां मुफ्त करी है, टेस्ट मुफ्त करे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, दिल्ली से हाउस टैक्स खत्म कर देंगे, हाउस टैक्स माफ कर देंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हाउस टैक्स माफ? एक बार जो हाथ खड़े करके बता दो, होना चाहिए हाउस टैक्स माफ? दोनों हाथ खड़े कर दिए सबने, तो इसका मतलब जबरदस्त होना चाहिए। जैसे ही मैंने कहा हाउस टैक्स माफ होना चाहिए, इनको बड़ी मिर्ची लगी बीजेपी कांग्रेस वालों को। भाई तुमको क्या तकलीफ है? जनता का फायदा हो रहा है। ये भी बहुत बड़ा माफिया है जी हाउस टैक्स का। 300 करोड़ इकट्ठा करते हैं, 600 करोड़ खा जाते हैं। कहते हैं अगर केजरीवाल ने हाउस टैक्स माफ कर दिया एमसीडी का दिवाला निकल जाएगा। अरे एमसीडी का तो दिवाला नहीं निकलेगा, तुम्हारा दिवाला निकल जाएगा। 1 साल के अंदर, आज मैं कह के जा रहा हूं और जो हम कहते हैं हम करते हैं, ये हाउस टैक्स खत्म करेंगे और 1 साल के अंदर एमसीडी को प्रॉफिट में लाके दिखा देंगे। आज एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, हर तीसरे महीने बेचारों को हड़ताल करनी पड़ती है, दिल्ली की सड़कों पे कूड़ा हो जाता है, बड़ी तकलीफ होती है। हर महीने की 7 तारीख को कर्मचारियों को तनख्वाह मिल जाया करेगी, उनके अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे और जितने कर्मचारी कच्चा काम कर रहे हैं, कच्चे पे सबको पक्का करेंगे और उनके जितने एरियर्स हैं उनको एरियर्स दिलवाए जाएंगे। फिर ये कहते हैं केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, एमसीडी का हाउस टैक्स माफ करने की पावर एमसीडी की नहीं है। ये पिछले साल इन्होंने विजय गोयल का हाउस टैक्स माफ करा था। विजय गोयल का हाउस टैक्स माफ करने की पावर एमसीडी की है, जनता का हाउस टैक्स माफ करने की पावर एमसीडी की नहीं। इतने बेशरम है। अभी आए ना आपसे वोट मांगने, इनको कह देना, याद कर लो सारे जने, एक एमसीडी एक्ट है, एमसीडी एक्ट की धारा 177 याद कर लेना सारे दिन। धारा 177 में एमसीडी की पावर है हाउस टैक्स माफ करने की। जैसे सरकार बनेगी आपके सबके हाउस टैक्स माफ हो जाएंगे। जी झूठ बोल रहे हैं। और जितना भ्रष्टाचार चल रहा है एमसीडी में, आज एक लेंटर लगा लो, इंस्पेक्टर पैसे लेने पहुंच जाता है। कोई बर्थ सर्टिफिकेट लेना हो, कोई डेथ सर्टिफिकेट लेना हो, चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। जैसे दिल्ली सरकार के अंदर हमने भ्रष्टाचार कम किया है, एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, इंस्पेक्टर राज बंद करेंगे और जनता से ये जो पैसा लूट मचा रखे ये लूट बंद करेंगे। दोस्तों, अगर आपका विधायक भी आम आदमी पार्टी का होगा, आपका काउंसलर भी आम आदमी पार्टी का होगा, तो दोनों मिलकर काम करेंगे। एक तरह से दोनों में तारतम्य बनेगा। इसलिए एक बार जैसे आपने दिल्ली सरकार ईमानदार पार्टी को सौंपी है, एक बार एमसीडी भी ईमानदार पार्टी को सौंप के देखो और फिर देखो दिल्ली के अंदर जैसे 2 साल में इतना काम किया, वैसे ही एमसीडी के जरिए पूरी दिल्ली को सब लोग मिलके चमकाएंगे। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं यहां से, हाउस टैक्स में जो पुराने एरियर्स हैं, बकाया हैं, वो भी सारे माफ किए जाएंगे। अब ये हमारे मनप्रीत सिंह जी हैं वार्ड 5 से, किरण जी हैं, सुखपाल हैं,
सुनीता जी हैं। इन चारों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। इन चारों को जम के समर्थन करना है। इनको एक एक हरजीत जी के लिए तो इस संडे को ही वोट डालने जाना है जी। सब लोग वोट डालने नहा धो के जरूर जाना सवेरे सवेरे। 9 तारीख को इस संडे को है। और सब लोग अपने अपने जितने रिश्तेदार हैं, जितने दोस्त हैं, सबको फोन करके बोलना भाई झाड़ू के ऊपर मोहर लगानी है। अपनी गली में भी सबको बोलना, एक एक वोट जो आप इन लोगों को दोगे, एक एक वोट जो झाड़ू के ऊपर पड़ेगा, वो वोट सीधा मेरे पास आएगा। मैं आज आप लोगों को वादा करके जा रहा हूं कि 1 साल के अंदर दिल्ली को चमका के दिखा देंगे। नगर निगम से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, आपका हाउस टैक्स खत्म करेंगे और दिल्ली को प्रगति के मार्ग के ऊपर आगे चलाएंगे। भारत